जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और 100% रियल स्टोरी है और मेरे अपने साथ ये वाक़या पेश आया। तो जनाब ये उस वक्त की बात है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा था और साथ सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहा था। सिक्योरिटी जॉब में क्योंकि यूजुअली लंबे शिफ्ट आवर्स होते हैं तो पैसे कुछ बेहतर बन जाते हैं। और उस वक्त जिस मैं कंपनी के साथ कर रहा था उसने मुझे एक साइट पे भेजा जो बहुत यूनिक साइट थी। ये बेसिकली एक 100 साल से ज़्यादा पुराना घर था। बेसिकली ये 1903 में बना था और इन द मिडल ऑफ नोवेयर ऑन टॉप ऑफ अ हिल ये एक एम्प्टी हाउस था जो बहुत अरसे से खाली पड़ा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि खाली घर के लिए सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि कभी कभी इस तरह की गोल्डन साइट्स भी मिल जाती हैं जहाँ पे कुछ करने को नहीं होता। ये जो घर था इसको गवर्नमेंट ओन करती थी, ये काउंसिल ओन था और ये हेरिटेज लिस्टेड था, यानी ये एक हेरिटेज लिस्टेड प्रॉपर्टी थी जिसकी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस समझी जाती थी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उसको बस छोड़ा हुआ था वहाँ पे। और एक दफ़ा कुछ अरसा पहले यहाँ पे आग लग गई थी। कैसे लगी थी इसका कुछ नहीं पता, गालिबन वेंडल ने लगाई थी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने वहाँ पे सिक्योरिटी रख दी। अब दिन में एक सिक्योरिटी गार्ड होता था और रात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे 24/7। अब बहुत एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट था बेशक, लेकिन गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब ये इस तरह की हेरिटेज साइट डैमेज होती है तो उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। उसी स्पेक्स के हिसाब से, उसी टाइम एरा के हिसाब से ब्रिक्स यूज़ करना, टाइल्स यूज़ करना और वुड यूज़ करना और वही आर्किटेक्चर, वही क्वालिटी यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे सिक्योरिटी अपॉइंट कर दी। मुझे मेरी कंपनी ने इस साइट पे भेजा और इस साइट पे मैं काफ़ी अरसे बाद आया था। मतलब ये साइट काफ़ी अरसे से कंपनी के पास थी और काफ़ी अरसे से चल रही थी। शुरू में मतलब आई वॉज वन ऑफ द न्यू गार्ड्स हु जॉइंड इन। खैर जब मैंने शिफ्ट स्टार्ट की तो ये मैं नाइट शिफ्ट्स करता था वहाँ पे और इस घर में एक बहुत ही ज़्यादा ड्रॉनी और ईरी किस्म की फील आती थी। इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी और आपको हमेशा ये लगता था जैसे आपको कोई देख रहा है। अकेले में यहाँ बहुत ज़्यादा डर लगता था। शाम होते ही जैसे ही साए लंबे हो जाते हैं और अंधेरा छाने लगता है तो ये घर बड़ा स्पूकी लगता था। हम सब यहाँ दिल जिगरा मजबूत करके काम तो करते रहते थे और इस पर ख़ास डिस्कशन नहीं करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब अंधेरे में डर रहे होते थे। इस घर में बेसिकली कोई लाइट नहीं थी। फ्रंट पे सिर्फ एक बल्ब था और इसके अलावा बैक साइड पे वॉशरूम में एक बल्ब था। इसके अलावा कहीं पे बल्ब्स इंस्टॉल्ड ही नहीं थे। वॉटेवर उतार लिए होंगे या टूट गए होंगे, मुझे नहीं पता। बहरहाल लाइट काफ़ी कम थी और कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपने घर के अंदर नहीं बैठना। और इस घर के बाहर उन्होंने फेंस लगा के फेंस के ऊपर बार्ब्ड वायर्स लगाई हुई थी। तो वो जो फेंसिंग की हुई थी, फेंस के बाहर नहीं बैठना या गाड़ी में नहीं बैठना और घर के अंदर नहीं बैठना। बेसिकली हमें अपनी कुर्सियाँ लानी थी और फोल्डिंग चेयर्स हम ले आते थे और हमें खुले में ओपन स्काई में बैठना था। शेडेड एरियाज थे वहाँ पे, कवर्ड एरियाज थे वहाँ पे जहाँ पे छज्जा सा होता है वो घर की पूरी साइड पे था, लेकिन फिर भी हमें ओपन में बैठना होता था। खैर जनाब जब यहाँ काम करते हुए मुझे थोड़ा अरसा हो गया और मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया तो मैंने अपना दिल जो था वो काफ़ी मजबूत कर लिया हुआ था। एक ऐसी साइड थी जहाँ जब आप वॉशरूम भी जाते थे ना तो आपको डर लगता था और आप फटाफट होके वापस आते थे। जैसे ही आप दूसरे बंदे से अवे जाते थे आपको डर लगना शुरू हो जाता था। और डर तो
लग ही रहा होता था, लेकिन ख़ास तौर पे जब कहीं अकेले जाते थे तो तब तो लगता ही था, क्योंकि अंधेरा था, नाइट शिफ्ट थी, बड़े बड़े दरख्त थे, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इतने सालों से बंद है बिल्कुल, वहाँ पत्ते भी हैं, वहाँ मिट्टी भी है, और बड़ी स्पूकी किस्म की जगह थी। साफ सुथराई या मेंटेनेंस तो उसकी ऐसा जिस तरह से नहीं थी, बंद पड़ा हुआ घर था बिल्कुल। तो जब मुझे खैर काम करते थोड़ा टाइम हो गया तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। और क्योंकि सर्दियाँ थी तो सर्दियों में मैंने ये किया कि सर्दी से बचने के लिए मैं एक कमरा खोल के उसके अंदर बैठना शुरू हो गया। अब बात यह है कि बाहर आप बैठ तो जाएं जितना मर्जी सॉक्स डबल पहन के और जितनी मर्जी मोटी जैकेट पहन के, लेकिन जब आप एक कुर्सी पे बैठे होंगे और आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे 12 घंटे की शिफ्ट पे, तो रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है। और वो ठंडा इलाका था, और ये घर भी एक हिल के ऊपर था, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। तो मैंने कमरा खोल के अंदर बैठना शुरू कर दिया। कुछ लोग गाड़ी में बैठते थे, गाड़ी में भी बैठना मना था। कुछ लोग घर के अंदर बैठ जाते थे, मैं घर के अंदर बैठता था। और मेरी आदत थी कि मुझे अंदर बैठने का ये फ़ायदा था कि एक तो ठंड कम लगती थी, मैं बिल्कुल खिड़की के सामने अपनी कुर्सी रख के बैठ जाता था। वहाँ पावर आती थी तो सॉकेट में मोबाइल में चार्जिंग पे लगा लेता था, और मेरी आदत थी कि मैं एक कान में ईयरपीस लगाता था और एक कान में खाली छोड़ता था, जिससे मैं इधर उधर की आसपास की आवाज़ पे नज़र रखता था, बाहर खिड़की से वैसे भी नज़र रखता था, ताकि ड्यूटी भी होती रहे और साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम पास भी हो। और पूरी रात गुजारनी है तो कुछ ना कुछ देखते हुए, कोई वीडियो शूडियो देखते हुए टाइम गुजर जाए। अच्छा जी। तो एक दिन मैं इसी तरह बैठा हुआ था तो मुझे अपने साथ वाले कमरे से एक आवाज़ आई। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज आवाज़ थी, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी अर्से से काम कर चुका था उस टाइम तक। तो मुझे अंदाज़ा था कि दरख्तों से आवाज़ें आ जाती हैं या कोई ना कोई नेचुरल या कहीं आवाज़ें आ जाती हैं जो बड़ी स्पूकी लगती हैं, लेकिन वो यूजुअली एक्सप्लेनेबल होती हैं। वो किसी ना किसी हवा से या किसी न किसी चीज़ से वो आवाज़ आई होती है। कोई परिंदा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। तो बंदा अपने आप को उन आवाज़ों की कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन बता देता था और वो निकल भी आती थी, जेन्युइन होती थी। लेकिन ये जो मुझे आवाज़ आई, मुझे अपने साथ वाले कमरे से आई, जो बंद था। मैंने तो एक ही कमरा खोला था, और ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई कुर्सी घसीट रहा है। जैसे आप कुर्सी पकड़ के खींचते हैं तो उसकी एक या दो टांगें फर्श पे रगड़ रही हैं और खसर करके आवाज़ आ रही है। अच्छा, जब ये आवाज़ आई तो मेरा पहला रिएक्शन था डिसबिलीफ का, कन्फ्यूजन का। मुझे समझ नहीं आई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो दूसरा गार्ड था उस वक्त मेरे साथ शिफ्ट पे, मुझे पता था कि वो गाड़ी में बैठा हुआ और वो गाड़ी से निकल के इस तरफ को नहीं आया। मैं इतना अटेंटिव और अवेक बैठता था कि अगर वो इधर आए तो मुझे लाजमन पता होना चाहिए था। और बाहर नज़र हम इसलिए भी रखते थे कि अगर कभी कंपनी की तरफ से कोई आता है चेक करने के लिए, कोई सुपरवाइज़र वगैरह, तो हम बाहर निकल जाएं और उससे मतलब बाहर ही मिलें, बजाय इसके कि वो हमें बिला वजह घर के अंदर या गाड़ी में बैठा हुआ हमें मिले। तो ऑल्दो ठंड इतनी थी और मजबूरी थी कि हमें बैठना तो पड़ता था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे कि कंपनी के बंदे के सामने इतना पता ना चले। ऑल्दो दे न्यू के गार्ड्स ये करते हैं, और उनको भी पता था कि सारी रात गुजारना आसान नहीं होती। ठंड यहाँ पे कैसी है, मौसम कैसा है, ओपन में बैठना कितना मुश्किल है। तो जब आवाज़ आई तो मैं उठ के खड़ा हुआ। मैं डिसबिलीफ में बाहर निकला कमरे से, दरवाज़ा खोल के, और मैंने साथ वाले कमरे से की खिड़की से अंदर झांका। कोई भी नहीं था, कोई नहीं नजर आया।
इसी डिसबिलीफ में मैं दरवाजे की तरफ, गेट की तरफ चलना शुरू हुआ, फेंस के गेट की तरफ। और बाहर जब मैं पहुंचा तो जो दूसरा गार्ड था वो गाड़ी से दरवाजा खोल के बाहर निकल रहा था। मैंने उससे पूछा, यार तू तो अभी अंदर नहीं ना आया? कहता नहीं, मैं तेरे सामने गाड़ी से बाहर निकल रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे ऐसे करके आवाज आई है। तो उसने बड़ी कैजुअली और तसल्ली से कहा कि हाँ आती है। मैं कहा क्या मतलब है आती है? क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है आवाज आती है? कहता है हाँ मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे से आवाजें इस तरह की आती हैं। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? कहता है यार ये साइट इस तरह की है, ये हॉन्टेड टाइप है। यहाँ पे तो जब हमें शुरू में कॉन्ट्रैक्ट मिला था, क्योंकि वो पुराना गार्ड था खुद, तो उसने कहा जब यहाँ पे शुरू में कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो बड़ा टफ था, यहाँ पे बड़े इंसिडेंट्स होते थे इस तरह के, तो कोई तो यहाँ पे टिकता नहीं था गार्ड। तो फिर कुछ लेबनीज मुसलमान गार्ड्स थे अच्छे, उन्होंने यहाँ पे अजानें शजानें दी और कुरान मजीद पढ़ते थे बुलंद आवाज से। तो उसके बाद कहीं जाके कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, वरना तो यहाँ काफ़ी मुश्किल हालात थे। अच्छा, जब उसने मुझे ये चीज़ें बताई और जब मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हुई कि ये जो हुआ ये मेरे साथ वाकई हुआ है, और जो आवाज़ मुझे आई है ये वाकई किसी चीज़ की तरफ से ही आई है, तो एकदम मेरी स्पाइन में चिल दौड़ गई, बिल्कुल सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और मैं जैसे फ्रीज हो गया और मेरा वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मुझे ये था कि मैं चल के गाड़ी के पास गया और मैं उस पर टेक लगा के खड़ा हो गया। खैर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कुछ अर्सा पहले वो तूने ग्रुप पे एक चीज़ डाली थी, हम गार्ड्स का व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ था जिस पे साइट रिलेटेड चीज़ें पोस्ट होती थी। मैंने तुमने कुछ अर्से पहले एक लंबा चौड़ा सा कुछ इंसिडेंट पोस्ट किया था ग्रुप पे, वो सच था? वो क्या चीज़ थी? कहता वो भी सच था। मैंने कहा क्या हुआ था? कहता उस दिन मेरे साथ जो लड़का था उसने गाड़ी खरीदी थी यूज्ड, तो हम इधर ही गेट पे खड़े बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते यही गाड़ी डिस्कस कर रहे थे। उसने कहा कि यार अंदर से कोई आवाज़ आई है। मैं कहा कोई नहीं आई, मुझे नहीं आई। खैर फिर बातें करना शुरू हो गए। फिर उसने कहा यार मुझे अंदर से आवाज़ आई है। मैं कहा यार ऐसी तरह वहम है, कोई नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली होगा इधर उधर से कहीं से आ गई होगी तुझे, कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। कहता है हम फिर बातें करना शुरू हो गए। कहता तीसरी दफ़ा आवाज़ आई तो हम दोनों को आई, मुझे भी आई। कहता आवाज़ ऐसे थी जैसे कुछ चल रहा है, उसने मेटल की रॉड उठाई हुई है और वो फेंस के साथ रगड़ता आ रहा है और टिंग 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 की आवाज़ उसमें से आ रही है। तो कहता है जब ये आवाज़ आई है तो हम दोनों शॉर्ट हो गए, दोनों के होश उड़ गए। हमने आवाज़ लगाई, हे प्राइवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासिंग, हु इज देयर। तो कहता है आवाज़ रुकी और जो भी वहाँ चीज़ थी वो उल्टे कदमों मुड़ी है और तेजी से चल के अंदर की तरफ गई है। वहाँ पे वुडन फ्लोर था बाहर, छज्जे के नीचे, कवर्ड एरिया के नीचे वुडन फ्लोर था। तो टक 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 करके चलने की किसी की बकायदा आवाज़ आई है और फिर किसी ने गुस्से से ठा दरवाज़ा मारा और घर के अंदर चला गया। कहते हैं हमारे तो भाई होश उड़ गए, हमने समझ ना आया क्या करें, हमने पुलिस को फ़ोन किया। तो कहते पुलिस की गाड़ी जो थी वो बिल्कुल 2 मिनट में वहाँ पे पहली गाड़ी पहुँच गई। वो पेट्रोल पे थी, पहली गाड़ी साथ ही आ गई। कहता है उसने हमसे पूछा क्या हुआ है, हमने उसे बताया ऐसे ऐसे करके आवाज़ आई। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ठहरो, मैं बैकअप बुलाता हूँ। क्योंकि इन कंट्रीज़ में हेल्थ एंड सेफ्टी का बड़ा वो होता है, ये लोग करते हैं ख्याल, तो अकेले नहीं जाते, टीम अप करके, ग्रुप अप करके फिर ही जाते हैं। तो उसने बैकअप बुलाया, कहता 4-5 गाड़ियाँ और आ गई अच्छे खासे, वहाँ पे 14-15 पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। कहता है वो फिर टीम बना के अंदर गए और उन्होंने अंदर देखा है, कोई भी नहीं मिला और उन्होंने रिपोर्ट किया POI
ये एक टर्म होती है सिक्योरिटी में और पुलिस में यूज़ होती है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लेफ्ट वेयर ही केम फ्रॉम, यानी हमें नहीं पता वो कैसे आया है और कहाँ गया है, बट ही लेफ्ट वेयर ही केम फ्रॉम, प्रॉपर्टी इस वक्त खाली है। और उन्होंने आके बताया कि अंदर बहुत सारे कमरे हैं और हम तो अंदर भूल भुलैया में गुम हो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कौन सा कमरा हमने देख लिया और कौन सा अभी नहीं देखा। तो बार्ब्ड वायर्स ऑल ओवर, नो डैमेज टू द फेंस, दोनों गार्ड एंट्रेंस पे थे और कोई चीज़ कैसे अंदर गई कुछ नहीं पता। खैर जनाब, वो दिन और आज का दिन मैंने जितनी भी देर उस साइट पे काम किया, मैं कभी दोबारा अंदर उस कमरे में नहीं बैठा। मैं भी फिर गाड़ी में ही बैठता था, ज़्यादातर पुराने गार्ड्स की तरह। और मुझे शुरू में लगता था कि ये गार्ड्स झूठ बोलते हैं, ये ऐसे ही जान के करते हैं ताकि साइड ईजी है, चिल है, तो इनको शिफ्टें मिलें, नए गार्ड्स डर जाएं, भाग जाएं, कोई आए ना, इनके आवर्स ना मारे, तो ये शायद इस तरह की बातें खुद फैलाते हैं। लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ, और वो ऐसी आवाज़ थी, मैंने उस पर बहुत सोचा। वो ऐसी आवाज़ मुझे आई थी कि जो 100% मैन मेड थी, या आप कह लें कि किसी कोई एंटिटी ही वो आवाज़ निकाल सकती थी। किसी चीज़ को फिजिकली थोड़ी देर तक, सस्टेन देर तक मूव करने पे ही वो आवाज़ आ सकती थी। कोई नेचुरली एग्जिस्टिंग आवाज़ नहीं थी, वो हवा से दरवाज़ा लगने की आवाज़ नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी जो नेचुरली अकर कर सकती है। और क्योंकि मैं इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करता, तो मैं उसको बड़ा लॉजिकली, मेरा पहला रिएक्शन तो शॉक और डिसबिलीफ का था। लेकिन जब उसने मुझे बताया है तो वो फिर जो मेरे स्पाइन में चिल गई है और जो मेरा हाल हुआ है वो मुझे आज भी याद है। तो दैट वाज माई स्टोरी गाइज, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।